हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर ली थी। आज 6.5 की बात करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको आती है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और किस पर लगती है, कौन से ट्रायंगल पर ये लगती है, तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय मैं बताता हूँ आपको। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। एक तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पर लगती है, समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण कोण 90 का हो, ये समकोण त्रिभुज होता है। जैसे कि मैं यदि फॉर एग्जांपल लूं तो ये कह सकते हैं जैसे ए बी सी कोई है ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो इसमें तीन भुजाएं होती है। पहली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। आधार नीचे होता है और लंब ये भुजा होती है, लंब। इसका फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 8 में भी पढ़ी थी, ये वाली एक्सरसाइज 8 में भी ये पढ़ा था, देखना। अब यदि मैं कहूं AC का स्क्वायर, यानी कहते हैं इसको कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये होता है। यदि आपको ये आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें इस पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस प्रमेय को किसमें लगाते हैं? 6.5 के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखना 6.5 स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज पर ही ये लागू होती है। देखना, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 डिजिट दिए हुए हैं। यदि मैं इसके 4 पार्ट कर देता हूं पहले से ही, चारों को एक साथ ही कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट जो डिजिट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। सेकंड जो डिजिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। थर्ड जो डिजिट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। फोर्थ जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। राइट, ये है। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं। ठीक है ना, निकाल सकते हैं। अब कैसे? देखना, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय लग रही है तो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इनमें सब में एक ही चीज देखनी है कि पाइथागोरस प्रमेय है या नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय होगी तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। राइट, यही होती है। अब देखना, कर्ण की वैल्यू सबसे बड़ी वाली पार्ट हमेशा कर्ण होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा ये है, इसमें इसको रखेंगे, इसमें 100 को रखेंगे और इसमें किसको रखेंगे हम? 13 को, कर्ण। बाकी दोनों को तो प्लस में है, उधर जाके आधार इसको मान सकते, इसको भी मान सकते, किसी को भी एक को। तो देखना, कर्ण का 25 का स्क्वायर, आधार 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 625, इसका 576 प्लस 49, 625, 15 का 5 कैरी फर्स्ट, 12 का 2 कैरी फर्स्ट, 625। क्या ये बराबर होता है? हाँ, दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। 8 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ की यहाँ ले लेंगे, सेम एक बार लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको देख लें। 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का 64, 36 प्लस 9, 45 क्या 64 के बराबर हो सकता है? क्या बराबर नहीं होगा तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। राइट, इसको करते हैं। 100 का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 100 का 10,000, 2 0 बढ़ा दो, 64 के 2 0 बढ़ा दो, 25 यानी 2500 सॉरी। देखना, अब 10,000 बराबर 0 0 4 9 और 8 8 9, क्या ये बराबर होगा? क्या नोट बराबर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है।
नेक्स्ट देखना 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169 144 प्लस 25 को इसमें ऐड किया 961 169 के बराबर आ गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये दोनों समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस वजह से समकोण त्रिभुज है और ये दोनों पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या नहीं है? समकोण त्रिभुज नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पहले इसको रफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को फिर लेते हैं। इजीली समझ में आ गया होगा आपको, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। ये हमें दिया है पी क्यू आर क्या है? त्रिभुज है, इसका पी क्या है? समकोण है, मतलब पी का मान कितना है? 90 डिग्री का है हमारा। तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर। काफी इजी क्वेश्चन है, देखना बहुत इजीली में कर देंगे हम। देखना एक ट्रायंगल है, चूंकि ये समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री होगा, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि पी का समकोण है। पी क्या है? समकोण। तो पी को समकोण पी क्यू आर ले लेता हूं, राइट। हमें ये दिया हुआ है क्यू आर पर बिंदु एम स्थित है जो कि लंब है, इससे लंब है एम। पी एम लंब है क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन डाटा यानी दिया है, ये हमें दिया है समकोण त्रिभुज पी समकोण दे ही दिया। उसके बाद में दर्शाइए मैं शो कीजिए पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर है, ये हमें दर्शाना है। तो चूंकि समझना काफी इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में नहीं आना हमें। देखना अब यदि कोई भी चीज यदि किसी पर लंब डालती है तो वो क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण। यदि मैं कहूं ये वाला ट्रायंगल दोनों समरूप होंगे, यदि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में समरूप किए हैं ऐसे काफी, तो ये दोनों समरूप क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों की भुजाएं बराबर होगी। इन दोनों की भुजाएं बराबर है क्योंकि दोनों क्या है? ये दोनों, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, समरूप होंगे, मतलब इसका अनुपात और इसका सेम अनुपात, कॉमन अनुपात बराबर होगा। सॉल्यूशन यानी हल। यदि मैं कहूं त्रिभुज पी एम क्यू व त्रिभुज पी एम आर, दोनों त्रिभुज में मैंने देखा ये दोनों त्रिभुज के क्या है? कोण एम बराबर कोण एम 90 डिग्री का है, राइट। और एक कोण क्यू कोण आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ढाल पर बन रहे हैं सीधे, यदि कहें तो। या फिर यो भी कह सकते हैं कोण पी बराबर कोण पी बनेगा। कोण पी दोनों में कॉमन है, हाफ हाफ आ रहा है क्योंकि एक बिल्कुल बीच से बनेगा। यदि ये कोण, जैसे मैं एक तो कहूं एम क्यू और एक कहूं आर एम, तो आपस में बराबर होंगे भाई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अब जब ये बराबर है, दो कोण यदि किसी भी त्रिभुज के बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? ए नियम से त्रिभुज पी एम क्यू समरूप होगा त्रिभुज पी एम आर। ये इसके पहले वाली एक्सरसाइज में भी हम कर चुके हैं, राइट। अब देखना ये दोनों समरूप हैं, हमने कह दिया समरूप होंगे तो इनके अनुपात भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसके अनुपात समानुपात बराबर होंगे। तो मैं यदि मैं कहूं इस वाले ट्रायंगल के पी एम बटा क्यू एम, पी एम बटा क्यू एम इज इक्वल टू उधर एम आर बटा पी एम, राइट। भाई इस वाले ट्रायंगल के लिए लेके आऊं मैं तो ये बटा ये बटा ये बटा ये दोनों का बन जाएगा, उधर से उसका बन जाएगा। यदि मैं इसको सोल्व करूं, उनके संगत अनुपात बराबर होंगे तो पी एम इधर चल जाएगा, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर डॉट क्यू आर, क्योंकि उनके संगत भुजाएं बराबर होगी। तो ये सोल्व कर दिया हमने, क्या हो जाएगा? पी एम का स्क्वायर क्यू एम डॉट एम आर का होगा, राइटली होगा। ये हमने सेटिस्फाई।
हैंड्स प्रूफ। काफी इजी था, पता ही नहीं चला क्वेश्चन कब सॉल्व किया। देखते हैं आकृति नेक्स्ट, जिसका फिगर भी हमें दिया हुआ और यही चीजें इसमें पूछी हुई है। डायरेक्ट एक का सोल्व करेंगे, बाकी इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर, ये इजीली समझ में आया नहीं आया आपको? इजीली आया होगा, क्योंकि ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, दोनों बराबर कर दिए। डायरेक्ट ये दोनों साइडें भी आपस में लंब डालती है तो समान दो भागों में डिवाइड करेगी, लंब डाल दिए तो मिड में से डालेगी, तो ये दोनों भी बराबर कर दिए हमने। जब वो दोनों बराबर हो गई तो इस प्रकार से हमारा ये बराबर हो गया। राइट, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 3 भी, देखते हैं। आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD, ठीक है, जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD है। AC किस पर लंब है? BD पर। तो दर्शाइए। तो देखना, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं यहाँ पर। AC दिया है, मतलब गिवन, क्या गिवन है? AC लंब है BD पर और ABD समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लो, जिसका A समकोण है, D ये रहा, C यहां पर है, जैसा चित्र उसका बना था, बस नाम ही चेंज हुआ है। दर्शाना है हमें, दर्शाइए। तो सबसे पहले AB का स्क्वायर बराबर BC डॉट BD, और इसी के बाद में दिया हुआ है AC का स्क्वायर BC डॉट DC और AD का स्क्वायर बराबर BD डॉट CD। नेक्स्ट समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले ये क्या है? समकोण है। तो देखना, ये लंब डल रहा है तो ये भी क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेंगे, दो समकोण त्रिभुज। यदि मैं कहूँ तो इसके दो समकोण त्रिभुज हमारे सामने बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना, अब यदि ये समकोण त्रिभुज बनते हैं तो इनकी कोण ये आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। यदि मैं कहूँ त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ACD के। ठीक है, यदि ये समरूप है तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें दिया हुआ है AB का स्क्वायर BC डॉट BD। देखना AB कहाँ आ रहा है? इस पर आ रहा है। BC किस पर आ रहा है? BC इस पर, BC किधर गया? BC इस पर आ रहा है, और BD किस पर आ रहा है? ये B और D, इन दोनों त्रिभुज आ रहे हैं। मतलब इसमें कौन कौन सा त्रिभुज आ रहा है? पूरा त्रिभुज आ रहा है। देखना, तो यदि इसमें त्रिभुज कौन कौन सा आ रहा है? ABD और त्रिभुज ABC। तो ले लेते हैं सॉल्यूशन, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में। भाई ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है तो इसके पूरे के भी समरूप होगा। राइट, तो क्या बन जाएगा? इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी। यदि मैं कहूं तो AB बटा, भाई AB बटा, यदि मैं उसके कहूं तो क्या बन जाएगा? BC, AB ये इसका BC तो इसका आधार हो जाएगा BC, और BD किधर गया? BD बटा AB इसके लिए बन जाएगा। भाई BD कहाँ पर है हमारा? ये वाला, और AB इसका आधार बन जाएगा, इसका कर्ण बन जाएगा। इसका कर्ण तो ये है, इसके सामने का कर्ण ये, इसके सामने का कर्ण ये, आपस में बटा में होगा, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने। भाई पहले मैंने कहा AB ये वाला, उसका आधार इसके आधार के बराबर होगा BC के। भाई ये भी इसका आधार है, ये इसका आधार है। राइट, अब कह रहे हैं इसकी कर्ण इसके कर्ण के डिवाइडेशन पर होगी, तो इसकी कर्ण तो यही है। राइट, तो बना सकते हैं। हमने कहा AB, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर BC डॉट BD, हैंड्स प्रूफ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं। इसी प्रकार अब एक चीज इसमें देखना, AC का स्क्वायर BC डॉट CD क्या आ रहा है? मतलब दोनों त्रिभुज आएंगे। तो त्रिभुज कौन कौन से आएंगे? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACD में। इसमें ABC और ABD आया था।
जब दोनों त्रिभुज आपस पे समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, पहले तो समरूप है, तो अब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो चित्र से देख लेते हैं क्या बन जाएगा, AC, भाई इसका AC पार्ट उस वाले के किसके बराबर होगा, भाई इसका देखना AC पार्ट उस वाले के किसके बराबर होगा, DC के। इसका जो AC पार्ट है वो किसके बराबर होगा, उसके DC के, इज इक्वल टू उसका BC पार्ट, कौन सा, ये BC पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, AC के, राइट। अब जब ये इससे क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC, हैंड्स प्रूफ, उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, राइट। यही हमें लाना था, देखो BC डॉट DC। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए देख रहे हैं AD, देख रहा है AD वाला कौन सा पोस्टर आ रहा है, ये वाला त्रिभुज AD, और BD वाला किस में आ रहा है, BD, B और D, ये वाला यही आ रहा है, और CD, मतलब ये वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज आएगा, राइट। तो त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABD में इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसके भी संगत कोणों के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके भी कोणों के अनुपात बराबर होंगे तो क्या आ जाएगा, AD डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, CD, AD डिवाइड बाय CD, उसका भी लंब ले लेते हैं हम, CD इज इक्वल टू, और क्या बनेगा, BD डिवाइड बाय उसका क्या बन जाएगा, AD, उसका भी ये बन जाएगा। एक दूसरे का लेंगे क्योंकि AD इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए कॉमन भुजा होने की वजह से इनके अनुपात भी कैसे बन गए, सेम, सब में कॉमन आ रहा था। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD डॉट BD, ये आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। कई टीचर क्या बता देते हैं, यहीं से भी बता देते हैं, भाई AC का रेशो BC के, फिर इन दोनों का रेशो इन दोनों के, और फिर ये लास्ट में इन दोनों का जो बचता है इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर होता है। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, AD कॉमन आ रहा है तो AD का स्क्वायर CD और BD के बराबर होगा, डायरेक्टली देखना। इसमें भी कर सकते हैं हम, AB फिर BC और फिर AC, ठीक है। इसमें भी ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनों, राइट। तो डायरेक्टली आ रहा है, AB कॉमन आ रहा है तो AB का स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्टली। क्या बच रहा है, BD डॉट BC, यही तो आ रहा है, इजीली बना सकते हैं। इसमें भी देखना AB क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो ABC ACD, ये जरूर पूरा अलग है, ACD कहाँ है, AC कॉमन आ रहा है ना, तो AC का स्क्वायर क्या बच रहा है, AC के अलावा क्या बच रहा है, BC, इधर BC दिख रहा है और उधर क्या दिख रहा है, डॉट DC। यदि इसका तो डायरेक्ट बन ही गया, हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, AD, तो क्या बन जाएगा, CD, भाई इधर से CD बच गया और इधर से BD। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं कुल मिला के, कई टीचर डायरेक्टली बताते हैं उसमें, इस वजह से बताया। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, दिया हुआ क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर 2AC स्क्वायर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमें दिया त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। सिद्ध करना है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, राइट। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। हमें फिगर नहीं दी हुआ, हमें बनाना है। सबसे पहले
समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे मैंने दो ये कोई त्रिभुज बनाया जिसका सी समकोण है, ये ए बी होगा, एबीसी दिया हुआ है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, कर्ण तो बराबर नहीं हो ही नहीं सकती, हाइपोटेनस लाइन होगी, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगी, AC बराबर BC होगा, ये फिक्स है, ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब इसमें दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो इसमें क्या लगा लो सबसे पहले, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, राइट। तो कर्ण का वैल्यू, कर्ण AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है BC का स्क्वायर, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये हमारा लंब होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर, BC प्लस लंब का क्या है AC का स्क्वायर। चूंकि दिया है, क्या दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो BC किसके बराबर है, AC के, तो हमने दिया है AC बराबर BC। अब मैं क्या कर सकता हूं, BC की जगह भी AC लिख सकता हूं, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्या बन गया, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। हेंस प्रूफ यही लेके आना था, देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है आंसर। क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 इजीली समझ में आया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है देखना, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज। भाई इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, जैसे उल्टा दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखना त्रिभुज ABC हमें सब, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भी दिया हुआ है AC बराबर BC और ये भी दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का एक कोण समकोण है। समकोण है की कंडीशन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी की थी, यदि पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई करती है तो वो समकोण होगा। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जैसे कोई त्रिभुज है ABC, हमें पता नहीं कौन सा क्या है, समद्विबाहु है तो इसकी हमें ये भी दिया हुआ है AC बराबर है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे भाई। यहाँ पर C A और B यहाँ पर लगा देता हूँ भाई, AC बराबर BC है, वही क्वेश्चन इसके जैसे, तो हमें ये भी पता है तब लिख रहा हूं मैं, यदि AC बराबर AC है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय, ये जो दिया है ना इसके लिए दिया है AB स्क्वायर बराबर 2 को मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, हमें ये भी दिया हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर दिया है, AC बराबर BC, ये लिख दिया। जब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बनता है तो क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय, हमने क्या ही दिया, पाइथागोरस प्रमेय बनेगी। अब यदि ये पाइथागोरस प्रमेय बन रही है चित्र के अकॉर्डिंग, ये कर्णीय है, देख लो ये कर्णीय है, ये आधार है और ये लंब है, यदि ये बन रहा है तो ये क्या है, इसमें एक कोण, इस त्रिभुज ABC का C समकोण कोण है, अतः क्या होगा, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इजी था जो हमने कंप्लीट कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, अच्छा क्वेश्चन है, 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखना
इसको रफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। काफी इजी क्वेश्चन देखना, इसमें दिया हुआ है एक समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। क्या है? 2A। तो पहले समबाहु त्रिभुज बनाओ। देखना, ये समबाहु त्रिभुज है, 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब मतलब इसके शीर्ष, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, इसके शीर्ष से शीर्ष लंब की लंबाई, जैसे मैं यहाँ पे लंब डाला तो ये बना D, इसका B से बना इधर क्या बन गया E, इधर इससे इसका बना F। शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लंब डालते हैं तो दो भागों में डिवाइड करता है, हमें दिया हुआ इसकी जो लंबाई है, समद्विबाहु है, समबाहु है तो क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर AC इज इक्वल टू माना क्या दिया ही हुआ है 2A, ये दिया हुआ है 2A, मानने की जरूरत नहीं है इसमें, ये भी 2A, ओवरऑल ये भी 2A। अब लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमें सबको पता है। शीर्ष लंब बताने हैं तो हमें ये भी है, AD लंब है BC पर, BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसके अकॉर्डिंग ही निकाल देते हैं। शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, सबकी लंबाई एक ही है, तो हम किसी भी एक की निकाल लेते हैं। राइट, यदि मैं कहूँ इस वाले ट्रायंगल में, भाई हमें किसकी निकालनी है, लंबी की निकालनी ना, तो मैं इस त्रिभुज को ले लेता हूँ सबसे पहले। सॉल्यूशन यानी हल देखते हैं। त्रिभुज ABD में, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं मैं ABD में, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हर बार हमें फॉर्मूला लिखना है ताकि हमें क्या हो जाए, हैबिट में आ जाए, हमें याद हो जाए, समझ में आ जाए। कर्ण का स्क्वायर क्या है देखना, AB का स्क्वायर, आधार का मतलब BD का स्क्वायर प्लस लंब का मतलब AD का स्क्वायर। देखना AB का मान 2A, 2A का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस AD का AD, ये तो पूछा ही है भैया, हमें क्या पूछे, यहाँ पर भी लिखना है, दर्शाइए AD और BE और BF CF तो हमें ज्ञात करना है। तीनों एक ही होगी, सेम लंबाई की, क्योंकि तीनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। देखना, इसको यदि मैं इधर लेके आता हूँ, 2A का स्क्वायर बराबर माइनस A का स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको उधर रखते हैं, AD का स्क्वायर। देखना ये इधर क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। भाई ये इधर आया, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, 2A का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 4A का स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर। अब यदि 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा तो 3A स्क्वायर बचेगा, तो क्या 2 का भी तो स्क्वायर हुआ ना, इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। यदि AD का स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। भाई √3 का तो निकल नहीं सकता, अविभाज्य संख्या है, लेकिन A स्क्वायर का तो A बन जाएगा, AD। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, AD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3A। तब ये AD की वैल्यू यदि ये है तो इसी प्रकार BE की भी कितनी होगी, √3A। इसी प्रकार किसके, CF की वैल्यू भी कितनी होगी, √3A। आंसर राइट। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, शीर्ष लंब की लंबाई, तो हमने शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, 3√A। इजी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समान समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज बनाइए पहले, जिनकी चारों भुजाएं समान होती है, एंगल समान नहीं होते इसके, ए बी सी डी समचतुर्भुज, इसकी विकर्ण दे दी हमें, ये दे दी, तो हम देखना उसके विकर्ण के अनुसार से समचतुर्भुज ए बी सी डी, समचतुर्भुज को वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, समचतुर्भुज की भुजा निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज की भुजा यहां लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 रूट पहली विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरी विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये तो हमें समचतुर्भुज की भुजा पहले से ही पता है, इसका फॉर्मूला होता है, और हमें ज्ञात क्या करना है, इनकी भुजा का स्क्वायर ज्ञात करना है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है ये, तो सबसे पहले यदि मैं इनका वैल्यू जान जाऊं तो लिखते हैं इसके लिए समचतुर्भुज की भुजा, चारों भुजाएं बराबर होगी समचतुर्भुज है, तो ये भी लिख लेते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, बराबर है ए डी, राइट, ये बराबर है। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन यानी हल करेंगे तो क्या आएगा, देखना भाई, भुजा कोई सी भी हो सकती है, यदि मैं कहूं इसमें रखता हूं मान, भुजा ए बी के लिए, भुजा ए बी के लिए, ए बी 1/2 विकर्ण पहली क्या है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये बन गया। यदि मैं दूसरी बात कहूं, नेक्स्ट किसके लिए, भुजा इसी प्रकार बी सी बराबर 1/2 रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसी प्रकार किसका हो जाएगा, सी डी का 1/2 रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और डी ए का भी क्या हो जाएगा 1/2, वो भी भुजा ही है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यदि मैं ये वैल्यू, इसको समीकरण मान लेता हूं, समीकरण 1, ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना है यानी दर्शाना है, तो ये देखना, मैं यदि ये सारी वैल्यू इसकी जगह रख देता हूं LHS में, LHS समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर रख देता हूं, ए बी की वैल्यू क्या है 1/2, यदि मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं भाई, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब एक चीज कॉमन है, देखना इन सबके क्या हो रहे हैं, स्क्वायर, यदि स्क्वायर होंगे तो सारा रूप चेंज हो जाएगा, देखना क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 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 इसका तो रूट हट जाएगा, लेकिन इसका भी तो स्क्वायर होगा ना 1/4, इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट 1/4 को 1/4, और ये ओवरऑल कितनी बार लिखे हुए, 4 बार, तो 4 तो इसको प्लस करने से आ जाएगा, तो इससे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में क्या बन जाएगा, ये एलसीएम भी सोल्व होगा तो डायरेक्ट एक ही बचेगा, 4 बार आएगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही बचेगा LHS में। अब एक चीज देखना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही तो RHS था हमारा, बराबर RHS, यही लाना था, हैंड्स प्रूफ, ये लेके आ गए, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 भी इसकी तरह ही काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना,
क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभियंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB है, तो दर्शाइए AO प्लस OC। ये सब हमें दर्शाने हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले चित्र बना हुआ है तो चित्र के अकॉर्डिंग बना लेता हूं मैं। ये दिया हुआ है हमें, O पॉइंट है, इधर से ये, इधर से ये। सबसे पहले चित्र ही बनाना है हमें। O B C F D E ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज ABC के अभियंतर, अंतर मतलब अंदर स्थित कोई बिंदु O पर है, OD लंब है BC, ये दिया है, हम यहाँ लिख लेंगे दिया है। OD लंब है BC, OE लंब है AC और OF लंब है AB है। दर्शाइए OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर AE AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। सेकंड भी दिया हुआ है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखकर हमें कंफ्यूजन नहीं होना। देखना जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखना OA किधर आ रहा है, OA का स्क्वायर आ रहा है, OA का, OB का, OC का, OD का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखना OA तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं, O को किससे मिला लेते हैं, इससे मिला लेते हैं, राइट। OA तो तभी बनेगा, OB भी कब बनेगा, OB भी कब बनेगा, जब B से O को मिलाएंगे, ये मिला लिया। नेक्स्ट OC भी कब बनेगा, जब इसको इससे मिलाएंगे, ये हमने हमारी तरफ से कर दिया। नेक्स्ट OE दिख रहा है, OF सब दिख रहे हैं। यदि हमारे पास में सभी त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, यदि हम देखना कितनी बार, 1 2 3 3 4 बार, 4 समीकरण बना लें, ठीक है। 4 समीकरण यदि मैं बनाऊं त्रिभुज, सभी में बनाते हुए चलते हैं, सॉल्यूशन के लिए ले रहा हूं मैं। त्रिभुज इस वाले में ले लेता हूं, छोटे वाले में। चलो पहले ए वाले में बना लेते हैं ना। जितने भी त्रिभुज दिए हुए जिन जिन के काम आ रहे हैं, OA आ रहा है किसी में, OA, AF कहीं दिख रहा है क्या, AF, ये रहा AF, ये वाला। तो इस वाले में कौन सा ट्रायंगल लगेगा, ये वाला, तो इधर भी 90 डिग्री। OF वाला ले लेते हैं। त्रिभुज यदि मैं कहूं, त्रिभुज AOF में, AOF में ये 90 डिग्री है, तो क्या बन जाएगा, OA का स्क्वायर बराबर आधार AF का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, OF का स्क्वायर। ये बन गया हमारे। तो AF का मान निकालेंगे तो OF इधर आ जाएगा, तो OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर AF की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये तो दर्शाना है हमें, ये होता है कि नहीं होता। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहा हूं मैं त्रिभुज AOF में। सेकंड ले रहा हूं BD वाला, कोई है क्या पार्ट यहाँ पर, BD वाला, BD, ये रहा BD वाला, इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट में ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, त्रिभुज BOD में। कहां से देख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ये देख लेना। तो इसमें देखना है 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या है, पाइथागोरस, OB का स्क्वायर कर्ण है, BD आधार है प्लस OD का स्क्वायर, ये क्या है, लंब। यदि OD को इधर लाऊं, OB का स्क्वायर माइनस के OD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर बन रहा है,
इक्वेशन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन सी ई कहीं दिख रहा है, सी ई ये वाला पोर्शन, तो वो वाला कौन सा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज सी ओ ई में। भाई ये क्या है, कर्ण, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा यहाँ पर, ये कर्ण है, तो ओसी का स्क्वायर बराबर, ये आधार है ओई का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा, ये तो लंब है ओई का स्क्वायर, आधार क्या बन जाएगा, सी ई का स्क्वायर। अब ये इधर लेके आएंगे, ओसी का स्क्वायर माइनस ओई का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर। देखना इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज नोटिस करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 3, यदि मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो ये इक्वेशन बन रही है, देख लो। समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर देखना, जोड़ रहा हूं, ओ ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जुड़ता है, प्लस यदि जोड़ते हैं तो कभी भी साइन चेंज नहीं होते, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, और जो राइट साइड पर लिखे हुए हैं वो राइट साइड पर आ जाएगा, एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। देखना, अब इसको प्लस प्लस को आगे लिख दिया बस, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस है, चीज़ ध्यान रखना, सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, और बाकी माइनस की सारी चीज़ें फिर से लिख दी, ओ एफ का स्क्वायर माइनस के ओ डी का स्क्वायर माइनस के ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये थोड़ा इधर लेके आ रहा हूँ, सी ई का स्क्वायर। देखना यही चीज़ें ओ बी सी डी ई एफ और ए एफ बी डी और सी एफ, हैंड्स प्रूफ कौन सी चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाली को, ये फर्स्ट वाली के लिए लगाया हमने, आ गया इक्वल, राइट, इक्वल आ गया हमारा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट के लिए देखना, सबसे पहले इसमें से ही कोई चीज़ काम में आ रही है क्या, वही चीज़ नोटिस कर लो पहले, कहीं सी ए एफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बी डी आ रहा है, बी डी आ रहा है, सी ई आ रहा है, सी ई, बी डी ये रहा, सी ई ये रहा, तो मैं इन सारी चीज़ों को ऐड तो कर ही दिया, नेक्स्ट आगे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखना यहां पर करके देख लेते हैं। भाई ए एफ बी डी और सी ई तीनों इक्वेशन आपस में जोड़ी तो रखी है, तो उससे तीनों इक्वेशन जोड़ने के बाद में क्या ए ई बन रहा है क्या, कहीं ए ई कैसे बनेगा, पहले तो इसमें देख लो, ए ई कब बनेगा, जब ये माइनस ये हो जाएगा, तो यहां से देख सकते हैं ए ई कहां पर दिख रहा है, ए ई कहीं से दिख रहा है क्या हमें, ए ई इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन यदि मैं कहूं यहां से त्रिभुज, सेकंड के ले रहा हूं मैं, सेकंड के लिए ए एफ की वैल्यू ये रही, यदि मैं ट्रायंगल ये वाला ले लेता हूं, ट्रायंगल, आप तो ट्रायंगल ही उठा लो, ए ओ एफ में किससे देखोगे, पाइथागोरस प्रमेय यहीं पर भी लगा रहे हैं, तो ए ओ एफ में देखोगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए ई की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ ए ई की आ जाएगी, ए ई की तो वो वाला आएगा ना, ए ओ ई में, ए ओ ई में ए ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्या है हमारा ये लंब कर्ण ये रहा, तो कर्ण ए ओ का स्क्वायर माइनस, यदि मैं लंब का कर दूंगा तो ए ही आ जाएगी ओ ई, राइट, ये कर रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर ए, स्मॉल ए, वो तो 1 2 3 थी, इसको एबीसी बना लेंगे। यदि त्रिभुज, यदि मैं कहूं सी डी लेते हैं हम, सी डी कहां पर दिख रहा है, सी और डी इस वाले त्रिभुज में आएगा, मतलब तो ये त्रिभुज कौन सा है, सी ओ डी में, सी ओ डी में देखते हैं तो क्या बन रही है हमारी, सी डी बन रहा है, सी डी क्या है, आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बनता है ना, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा इसमें, तो कंफ्यूजन में नहीं आना आपको,
आधार स्क्वायर, आधार दिया हुआ है तो कर्ण माइनस लंब कर देंगे। तो कर्ण क्या है हमारे पास में, ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर, और लंब क्या है, ओडी का स्क्वायर माइनस ओडी का स्क्वायर। इन इक्वेशन नंबर बी। यदि मैं त्रिभुज, अब यदि देखना बी एफ लेना है, बी एफ कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या बी एफ, देख लेते हैं बी एफ कहाँ है, ये रहा बी एफ। तो ये वाला त्रिभुज आ रहा है, ये वाला त्रिभुज देख लेते हैं। तो ये भी आधार है, तो त्रिभुज बी ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से ही लगा रहे हैं सब में। तो पाइथागोरस प्रमेय इसके अकॉर्डिंग देखना, मैं डायरेक्ट आधार पे निकाल रहा हूँ बी एफ का स्क्वायर, कर्ण क्या है बी ओ का स्क्वायर माइनस लंब एफ ओ का स्क्वायर, राइट। अब देखना समीकरण ये, समीकरण ये, समीकरण ये आपस में यदि मैं जोड़ता हूं, आपस में यदि मैं तीनों समीकरणें जोड़ता हूं तो देखना, जोड़ूंगा तो देखना समीकरण ए प्लस बी प्लस सी, जब जोड़ता हूं तो देख लेना आप यहीं से समझ में आ जाएगा। यदि मैं जोड़ता हूं ए ओ, ये भी सारे जुड़ते हुए चले जाएंगे। अब देखना ए से कंपेयर कर रहा हूं, जोड़कर समीकरण 1 2 3 से तुलना करने पर, कर लेना तुलना, देखना डायरेक्टली बन जाएगा बेटा। ए ओ आ रहा है, ओ एफ कहीं है क्या, ये जब जुड़ेंगे तो ये साथ साथ में आ जाएंगे, ये वाला इसके साथ, पहला सर्कल एक एक सर्कल लगा दूंगा, देखना। अब उसके बाद में दिया हुआ है, ये बन जाएगा हमारा ए एफ बन जाएगा, ये वाले दोनों चीजें मिलके जब जोड़ देंगे तो ये आपस में मिलके क्या बन जाएगा ए एफ। दूसरा वाला देखते हैं, हमें क्या चाहिए, बी डी चाहिए, क्योंकि ए एफ आ गया हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे समीकरण ए से ए एफ बन जाएगा। बी डी लेके आना है, तो बी डी लाने के लिए हमारे पास में ओ बी और ओ डी होना चाहिए। तो ओ बी का है ये रहा, और ओ डी का है ये रहा। यदि ये दोनों लगाऊंगा तो हमारे पास में ये भी बन जाएगा, राइट। अब बचे हुए को लगाएंगे, देख लेना इक्वेशन नंबर 3 से ओ सी और ओ ई को जब लगाएंगे सी ई बन जाएगा। अब जब ये बन जाएगा इससे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हैंड्स प्रूफ, ये आ जाएंगे इन इक्वेशन से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कंप्लीट कर लेते। काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये, क्या है, लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन मतलब लंबा क्वेश्चन है, लेकिन था तो बहुत इजी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा लंबा चला, इसलिए चला क्योंकि इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, लंबी सीढ़ी कैसी होती है, ऐसे लेंगे डायरेक्ट, रैंप ले रहा है मतलब। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, सीढ़ी को टिकाया इसने, दीवार पर टिकाया, तो ये 10 मीटर की थी, उसको दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि, ये हमारी भूमि होगी, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यहां से सीढ़ी लगाई हुई है, सीढ़ी जो है ऐसे लगाई हुई है, ठीक है। तो ये देखना, इन सीढ़ी को मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी। हमने ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 में भी पढ़ा था, राइट, याद आया हो तो कुछ, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमें सबकी वैल्यू दी हुई है, हमें बी सी फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर दिया हुआ है हमारे को 10 का स्क्वायर, BC का AB का दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, BC हमें फाइंड करना है 100 का स्क्वायर, सॉरी 164 प्लस BC का स्क्वायर।
ये इधर आएगा तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 36। जब ये 36 बनेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 36। भाई स्क्वायर हटता तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन अपन प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहे हैं, ओनली प्लस में रख रहे हैं, माइनस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो 6 का तो BC कितनी आ जाएगी 6 मीटर। आंसर 6 मीटर। राइट, क्वेश्चन में ये पूछा था, काफी इजी क्वेश्चन था, खत्म ही हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंट से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर खड़ा किया जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। देखना समझना, 18 मीटर एक ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंभा, देखना तो 18 मीटर ये ऊंचा खंभा है। ठीक है, अब इसको कहाँ एक खूंट से बांधना है ऊपर तक, जो कि कितने मीटर का है ये भी हमें पता है। कितने मीटर का है, तार की लंबाई 24 मीटर है। दूरी पर गड़ा हो जाएगी, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखना ये हमें दिया हुआ है, तार की लंबाई भी हमें पता है, और ये 18 मीटर उसकी ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई, ये खंभा है, खंभा खंभा खंभे भी कह सकते हैं, खंभे की ऊंचाई ये हमें दी हुई है। ये तार की लंबाई है, तार है, ये तार तन के बांधना है हमें, और हमें ये त्रिभुज दिख गया डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय। डायरेक्ट लगा रहा हूं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं क्या हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। AB का स्क्वायर भी हमें दिया हुआ है 18 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। इसका कितना होता है 576, इसका कितना होता है, यदि मैं इधर लेके आऊंगा 324 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। जब इसमें से ये जाएगा भाई, ये 2 7 में से 5 और 2 BC का स्क्वायर। यदि इसके फैक्टर कर लूं मैं, तो फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कर कैसे करते हैं, ऐसे 2 5 2 2 से करते हैं 1 टाइम 2 टाइम और 7 टाइम, 2 टाइम 7 टाइम। क्या किसी से हो रहा है क्या? ठीक है, करके देख लेते हैं। 3 से भी नहीं हो रहा, 36√7। यदि मैं एक चीज करके देखता हूं, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। 21 और 4 25, बिल्कुल सही हो रहा है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि फैक्टर से भी कहें, क्योंकि उसमें 18 का जाता, मतलब काफी लंबा देना पड़ता हमें, 7 से देना पड़ता। ठीक है, इसको किसके 36 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया मैंने। स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट 36 इंटू रूट BC का, BC बच गया भाई, रूट लग गया। 36 का क्या होता है 6 और रूट 7 BC, ये मीटर होगा, ये इसके डिस्टेंस होगी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर हार की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? सबसे इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी क्या है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखना,
हमें दिशा की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे आप कभी दिशा को भूलेंगे ही नहीं। आप हमेशा क्या करना, अपने सामने, मुंह के सामने वाली दिशा को हमेशा मानो उत्तर। क्या मानो? उत्तर। और हमेशा सीधी सीधे हाथ की दिशा को क्या मानो? पूर्व। समझना, उत्तर ये है तो नीचे क्या आएगा? दक्षिण। और यदि ये पूर्व है तो इधर लेफ्ट की तरफ क्या आ जाएगा? पश्चिम। हमेशा। तो देखना, सबसे पहले हवाई अड्डे से क्या हुआ, पहला प्लेन उड़ा, वो भी उत्तर दिशा की ओर। और कितना किलोमीटर उड़ता है वो? कितने किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ता है? 1000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो जैसे मैं कहूँ 1000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये इधर गए, पर घंटे की रफ्तार से। और दूसरा उसी टाइम पर 1200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पश्चिम की दिशा की तरफ चलता है। 1200 किलोमीटर पर घंटा। समझना। और इसमें दिया हुआ 1.5 घंटे में। यदि मैं कहूं दूरी बराबर क्या होता है? यहां हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। साइंस में पढ़ा है, देखना। तो चाल, यहां से दूरी निकालूं, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। समय को यदि मैं चेंज कर लूं तो 3/2 हो जाएगा। तो यदि मैं उत्तर दिशा वाले की दूरी कहूं, इसकी यदि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट मान लूं, यहाँ पर चला है ये भी यहाँ तक चला है, इन पॉइंट के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कब पता चलेगी? जब उसका पता चल जाए वो 1.5 घंटे में कितना चला है। तो फर्स्ट के लिए दे रहा हूं मैं, ए नाम दे रहा हूं, इसको ओ दे रहा हूं, उसको बी दे रहा हूं। समझना। तो ए पॉइंट के लिए ए की ओ से दूरी क्या हो जाएगी? चाल कितनी है? 1200, सॉरी 1000 है पहले की, 1000 कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। तो 3/2 से गुणा कर दो, 2 से 500 बार। डायरेक्ट किया, कितना आ गया? 1500। वैसे भी पता है 1 घंटे में 500 चल रहा है, आधे घंटे में और 500 चलेगा तो 1500 ही तो हुआ, राइटली। अब नेक्स्ट, बी की ओ से दूरी। बी की ओ से दूरी कितनी किलोमीटर की रफ्तार चल रहा है? 1200 किलोमीटर की रफ्तार से इतना ही चल रहा है। देखना कितना चल जाएगा? 1800 किलोमीटर। ये किलोमीटर में आएगी दूरी है तो किलोमीटर में आएगी, बिल्कुल सबको पता है। अब हमें ये पता है, समझना। हमें डायरेक्ट भी निकाल सकते थे भाई, 1 घंटे में 1200 चल रहा है तो आधे घंटे में और 600 चलेगा, तो 1200 600 कितना हो जाता? 1800, जो हमारा यही है। तो यहाँ के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए? 1800। और इधर की दूरी तो आ गई हमारी 1800, और इधर की दूरी कितनी आ गई? 1500। तो ये वाली निकाल सकते हैं। तब त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी? हाइपोटेन्यूस वाली लाइन है, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर फाइंड करना है, ओ बी का क्या है? 1800 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर और 1500 का स्क्वायर। अब देखना, काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है। देखना 18 का 324, 2 जीरो के 4 जीरो जाएंगे, 2 और लग गए। 15 का 225, फिर 0 0 0 0 2 बार जुड़ गए। 4 जीरो इज इट इज लिख देता हूँ, 1 2 3 4, 4 5 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 500 49 और 4 जीरो। मतलब यदि मैं बनाऊं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने? 54,90,000। ठीक है, ये हमारा ये क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? रूट। तो रूट निकालेंगे 549, ये जीरो। देखना 4 जीरो के तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, तो इनटू में क्या कर सकता हूँ? 100 कर सकता हूँ उसको। और 549 किसी का वर्ग होता है क्या? चेक कर सकते हैं हम। 549 किसी का भी वर्ग नहीं होता। भाई 324 को हमने जब 225 में ऐड किया, 9 4 5 आए, 549 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं होता। तो इसको सबसे पहले सोल्व करके देख लेते हैं। 3 से हो रहा है क्या? हाँ 3 से जा रहा है, 1 बार, 8 बार और 3 बार।
फिर 3 से 6 बार और एक बार 61, मतलब 9 इंटू 61, 9 इंटू 61, रूट के अंदर 9 इंटू 61, ठीक है। अब 9 का क्या होता है 3 रूट 61 कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यानी क्या कह सकते हैं 300 रूट 61 किलोमीटर आंसर, क्योंकि किलोमीटर में आएगा डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से इसकी डिस्टेंस निकाल ली, 300 रूट 61 किलोमीटर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11 कर लिया हमने, ये 11वां ही था, हमने क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर हम 12 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 वो भी काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, कंफ्यूजन में नहीं होना। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, दोनों देखना समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी, पाद बिंदु यानी नीचे वाला 12 मीटर है, 6 मीटर का है, 11 मीटर का है, ये ओवरऑल 11 मीटर का है। यदि देख लेते हैं आगे, तो इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों यही से यहाँ तक, तो एक चीज देखना, ये आयत बन गया, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है 6, तो ये 5 बचेगा, ओवरऑल 11 ही है, ये 6 है, ये 12 है, तो हमें तो पता होना चाहिए ABC, ये DE मान लो, D और E होगा, हमें तो पता है 12 है, तो ये भी क्या होगा 12 मीटर, आयत तो बन रहा है नीचे। अब हम क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, काफी इजी क्वेश्चन था। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 169, इसका स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग गया रूट, 169 13 का रूट होता है AB की वैल्यू कितनी आएगी 13 मीटर, आंसर 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु B, बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाते हैं, जिसका देखना जैसे C समकोण है, तो ये मैं A ये B मान रहा हूं, इसमें दिया हुआ है CA पर कोई बिंदु है D, इधर भी कोई बिंदु है E, इसको आपस में मिला दिया, स्थित है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, समकोण त्रिभुज थी, बिंदु है, सिद्ध करना है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब हमें ये चीज देखना, हमें सिद्ध क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। सिद्ध कीजिए, तो ये चीज सिद्ध करनी है। अब एक चीज देखिए, AE का स्क्वायर कब आ सकता है, जब A को हम किससे मिलाएं, E से, राइट। इसको स्केल से मिलाना बेटा आप, यदि मैं इससे मिला BD का स्क्वायर कब आएगा, जब मैं इसको इससे मिलाऊं। तो हमने अपनी तरफ से क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी, हमने क्या कहा, रचना B को D से तथा A को E से मिलाया, राइट। अब देख लेते हैं, AE का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, DE का स्क्वायर 4 है, तो चारों ही आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सोल्व करनी पड़ेगी, तो चारों का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज देखना, AE के लिए त्रिभुज ये लगेगा, AEC का C को
पाइथागोरस प्रमेय से इजीली सोल्व कर लेंगे। देखना पाइथागोरस प्रमेय ए वाले में लगाना है, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस वाले में लगाया पूरे में। यहाँ से सेकंड देख लेते हैं त्रिभुज, बट बी डी के लिए देखना है, बी डी कहाँ पर मिलेगा, ये रहा। तो ये वाला तो समकोण है ना, हमें ये भी पता है, दिया हुआ है चित्र, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा आपको। बी डी का देखना, तो ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय सेम एज इट इज, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 त्रिभुज ए बी का स्क्वायर, ए बी ये रहा पूरा त्रिभुज लगेगा, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ए सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और त्रिभुज जब किसके लिए देख रहे हैं हम, डी ई के लिए, डी ई कहां पर है हमारे, डी ई ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो डी ई का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, ये का स्क्वायर ये, राइट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख रहा हूं मैं, जोड़ रहा हूं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखना समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहा हूं, समीकरण 1 और 2 पर जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखना ए का स्क्वायर प्लस बी डी का, भाई लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड जुड़ती है और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड जुड़ती है, ठीक है। तो सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हुआ हमने जोड़ने पर, ये वाली चीज सेम एज इट इज लिख दी। अब देखना बी सी कहां दिख रही है, ये रही बी सी और ए सी, यदि ये दोनों क्या बन जाएगी, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ई प्लस सी डी, ये रही, ये क्या बन जाएगी, डी ई का स्क्वायर, राइट। कहां से, समीकरण 3 व 4 से बराबर हेड्स प्रूफ, यही लेके आना था, देखिए हम लेके आ गए, राइट। काफी इजी क्वेश्चन था, हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, इजी क्वेश्चन था भाई, उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको सॉल्व कर दिया, जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग। बेटा काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 14, देखना क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, काटता है कि DB बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। देखना, तो हमें पहले त्रिभुज चित्र भी दिया हुआ है इसमें, A B, ये D दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। DB बराबर 3CD, सिद्ध कीजिए 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। अब एक चीज समझना, ये हमें दिया हुआ है, हमें एक चीज दी हुई है, जो BD है ना वो इसके 3CD है, CD के 3 गुना ज्यादा है। मतलब ये कहूं यदि ये 1 है ना, यदि ये 1 है तो ये कितनी है, 3 है, ओवरऑल 4 के बराबर है, राइट। अब लेकिन इसमें ये हमें भी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री पर है, तो
तो सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग कहूँ मैं, त्रिभुज ए बी का स्क्वायर लग रहा है ना, ए बी कहाँ दिख रहा है इसमें, तो त्रिभुज ले लेते हैं हल, यानी सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। हल में देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, देखो ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, देखना ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, इजीली हमने बना दिया, इसके स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी का स्क्वायर, अब देखना इसमें दोनों पक्षों में मतलब दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, देखना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आ जाएगा इसका LHS, 2ab का स्क्वायर बराबर दोनों से गुणा होगा 2bd का स्क्वायर प्लस 2ad का स्क्वायर, राइट। अब हमें एक चीज और है, bd जो है ये दे रखा, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से BD इज इक्वल टू 3CD, राइट, BD इज इक्वल टू 3CD लिख देते हैं, 2AB का स्क्वायर बराबर 2 3CD का स्क्वायर, CD का होल स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, ये कर लिया हमने। अब हमें एक चीज और दी हुई है 2AD, भाई AD भी आ रहा है ना, AD भी निकल जाए हमारा, तो देखना हमारे पास में BC कब आ सकती है, पूरे से लेकर, तो ठीक है मैं इसको एक चीज और कर रहा हूं भाई, इसको जो कहता हूं इसको खोल देता हूं पहले, कितना हो जाएगा 6CD का स्क्वायर प्लस 2AD का स्क्वायर और 2AB का स्क्वायर। इसके बाद में देखना 2, भाई यहां पर इसको खोलते हैं, 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 9 का भी स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 9 हो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18CD का स्क्वायर प्लस 2AD का स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब निकालते हैं हम त्रिभुज, ये वाला देख लेते हैं, त्रिभुज ACD में AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यदि मैं यहां से AD की वैल्यू निकाल रहा हूं तो AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर हो जाएगा, AD का मान समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रख रहा हूं 2ABD स्क्वायर 18CD का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2AC का स्क्वायर माइनस 2CD का स्क्वायर, देखना ये इसमें से जाएगा 16CD बचेगा प्लस 2AD AC का स्क्वायर, देखना अब आगे सोल्व कर रहा हूं इसको, 16CD का स्क्वायर, देखना इसको मैं क्या लिख रहा हूं 2AB का स्क्वायर चल रहा है हमारे पास, 16CD को 4CD का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2AC का स्क्वायर साथ में चल रहा है। अब देखना 2AC का स्क्वायर एज इट इज है, ये BC का स्क्वायर एज इट इज है बराबर 4CD को मैं क्या लिख सकता हूं, CD प्लस 3CD कर सकता हूं प्लस 2AC का स्क्वायर लिख रहा हूं, देखना CD प्लस, हमने इक्वेशन फर्स्ट वहां भी मानी हुई, इसको A कर दे हम, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, A यहां पर भी A कर देते हैं, ठीक है। अब देखना CD 2AB का स्क्वायर 4, CD को CD रहने देता हूं, 3CD को जो मैं 3CD को समीकरण A से क्या कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं BD का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर, देखना 2AB का स्क्वायर बराबर 4, CD BD का है, ये रहा BD, ये वाला पार्ट ही होता है, देखना, और CD ओवरऑल कितने पार्ट है, भाई हमने कहा था 3 पार्ट के बराबर है 4 पार्ट है, तो ओवरऑल क्या पार्ट बन गया है, पूरा BC पार्ट बन गया,
4 पार्ट का है तो बना BC पार्ट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, BC का स्क्वायर, राइट, प्लस 2AC का स्क्वायर। भाई CD जो पार्ट है, CD ये इतना सा पार्ट और BD पार्ट कितना होता है, 4 गुना होता है ना, ये 4 मैंने कहा था ओवरऑल 4 गुना होगा, तो ओवरऑल क्या कर दिया मैंने उनकी जगह 4BD और ये जो दिया हुआ था उसको वैल्यू क्या लिख दी डायरेक्ट, BC का स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, हेंस प्रूफ यही लेके आना था। देखो 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट, हेंस प्रूफ हम लेके आ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 लेते हैं, 15 भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 अच्छे क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर दिया हमने ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लंब है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AD स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो क्या होगा, ABC, इस पर BC पर एक बिंदु D स्थित है, BC पर एक बिंदु D स्थित है। ठीक है, ये दिया हुआ है जो कि BD बराबर 1/3 BC है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले हमें पता है ये क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC, तो क्या होगा, AB बराबर BC बराबर AC होगा, जिसको मैं A मान रहा हूं, माना भुजा A है, ये A है, ये A है, ये पूरा ये भी A है, राइट। अब मैंने क्या करा, इस पे लंब डाला, क्योंकि 90 डिग्री का तो बन ही नहीं रहा, 90 डिग्री का लंब डाला, और ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। अब एक चीज देखना, रचना करी मैंने, रचना क्या करी, A से BC पर AE लंब डाला, ये मैंने लंब डाल दिया। तो देखना त्रिभुज, यदि मैं AE फाइंड कर लेता हूं, यदि मैं A, अब देखना ये लंब डाला, ये इसके 1/4 का है, तो मैं इसका मान भी कितना होगा, A/2, यहां से यहां तक इसका मान कितना होगा, भाई 2 बराबर भागों में काटेगी ना, A/2 और ये A/2। यदि मैं त्रिभुज लगाऊं, त्रिभुज ABE में AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। भाई AB की वैल्यू मैंने A मान ली, B A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस AE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, A का स्क्वायर माइनस बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू AE स्क्वायर। देखना एलसीएम A कितना आएगा, 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4A माइनस का A स्क्वायर, AE का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, A का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AE। अब एक चीज देखना, यहां से हमारे पास में AE की वैल्यू आ गई, रूट लग जाएगा 3/4 A स्क्वायर, देखना AE का स्क्वायर, √3 इसका 2 होता है और A का A होता है 4 का, बाहर आ गया हमारे किसकी वैल्यू आ गई, A स्क्वायर की, नहीं स्क्वायर तो हट गया तो रूट लग गया हमारा। देखना ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, इस वाली हाइट की, कितनी, √3A/2। ठीक है, हमें तो क्या लेके आना है, ये लेके आना है, ये लेके आना है। अब हमारे पास AB के लाने के लिए मैं AD लेके आता हूं। सबसे पहले AD कहां पर है, ये रही AD, तो त्रिभुज ADE में AD का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, समझना DE का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चूंकि BE इज इक्वल टू, देखना ये BE ओवरऑल है और ये जो है BD प्लस DE है, ये होता है BE बराबर BD प्लस DE, तो यहां से DE की वैल्यू निकाल लेंगे हम,
बी डी, ये डी ई, बी ई माइनस बी डी, डी की निकालेंगे, बी डी इधर आ जाएगा। देखना बी ई की वैल्यू, बी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी, ए बाई टू। बी डी की वैल्यू देखना, बी सी की वैल्यू तो हमने ए मान रखी है ना, तो ए बाई थ्री है यहाँ पर, तो ए बाई थ्री। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6, 2 से 3 ए माइनस के 2 बार 2 ए बाई 6, यानी हमारे पास में डी ई की वैल्यू कितनी है, ए बाई 6। तो रख देते हैं यहाँ पर ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू तो हमें याद करनी है, डी ई की वैल्यू ए बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस ए ई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए ई की वैल्यू अभी निकाली थी, √3/2 का ए का होल स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 36 प्लस 3 का 3 ए स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लिया 36, एलसीएम 36 लिया। अब देखना 36 से 1 बार 9, 27 ए स्क्वायर, ए डी की स्क्वायर, राइट। उसके बाद में यहां कर रहा हूं, देखना ए डी का स्क्वायर बराबर 28 ए स्क्वायर बटे 36, 7 बार कट गया 4 से और 9 बार कट गया 9 से, ए डी का स्क्वायर बराबर 7/9 ए स्क्वायर। चूंकि ए की वैल्यू क्या है भाई, हमें सारी बराबर है तो ए बी रख सकते हैं ना, ए की जगह, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए है, तो बी सी रख सकते हैं हम, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 7/9 ए बी का स्क्वायर। तो ये 9 इधर चल जाएगा, तो 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर। हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था हमें, यही लेके आना था। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लेते हैं। काफी इजी लगा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है इसके लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष के वर्ग के 4 गुने के, शीर्ष के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो देखना एक समबाहु त्रिभुज बना ले। सबसे पहले इसी में डिफाइन कर दूंगा, इस पर शीर्ष लंब डाला हमने, शीर्ष लंब जैसे ये ए है, तीनों ए है, शीर्ष लंब डालते हैं a बाई टू में कन्वर्ट हो गया, ए बी सी, ये डी मान रहा हूं शीर्ष लंब, ए डी लंब है बी सी पर, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु। तो मैंने मान लिया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, देखना सिद्ध क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, सिद्ध करना है 4 शीर्ष लंब का वर्ग बराबर 3 गुना किसको, भुजा, ये हमें सिद्ध करना है। तो भुजा कोई सी भी हो सकती है, शीर्ष लंब तो हमारे पास ए डी है, तो 4 ए डी का स्क्वायर बराबर 3 ए बी का स्क्वायर सिद्ध कर देते हैं, कोई सी भी, तीनों बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले ए डी का स्क्वायर लेने के लिए त्रिभुज कोई सा भी ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस में होते हैं, क्योंकि ए डी की ए स्क्वायर बराबर, ए डी की वैल्यू है क्या हमारे पास में, नहीं है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू है ए बाई टू, इधर आएगा इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो, क्योंकि इसके नीचे 1 रहेगा, ए डी का स्क्वायर। देखना इसके बाद यदि मैं इसको, डार्क नहीं दिख रहा है, देख लेना, यदि 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ए डी का स्क्वायर, राइट। अब देखना a की वैल्यू क्या है, a क्या है देख लो, यहाँ पर हमने मान रखा है कोई भी भुजा है तो ए बी लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर 3, 4 उधर चल जाएगा 4 ए डी का स्क्वायर, हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था। देख लो
यही सिद्ध करना था, 3ab का स्क्वायर 4ad के स्क्वायर के बराबर करना था। काफी इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 16 क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा ये, क्वेश्चन नंबर अब 17 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखना, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। एबीसी, ए बी दिया हुआ त्रिभुज एबीसी है कोई, उसकी हमें पता नहीं है क्या है, जिसकी ए बी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम, त्रिभुज एबीसी है, ए बी जो है 6√3, बीसी जो है 12 सेंटीमीटर और बीसी एसी जो है 12 सेंटीमीटर, बीसी दिया 6 सेंटीमीटर। कोण बी है, कोण बी का मान ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सबसे बड़ी एसी का, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर दो कोई सा भी। एसी का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 12 का 144 बराबर 6√6 का 36 मल्टीप्लाई बाय 3 बाई रूट से बाहर आ जाएगी प्लस 36, 144, 18 1 10 प्लस 36, 14 का 4 कैरी फर्स्ट 1 4 4 4 1, क्या बराबर आ रहा है? इसका मतलब जो बी है कोण बी बराबर 90 डिग्री समकोण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर 90। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, समझ में आई होगी आपको काफ़ी इजीली। आप इस एक्सरसाइज में यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको रिपीट टेलीकास्ट करके भी देख सकते हैं, रिपीट करके भी देख सकते हैं।